पाकिस्तान में 150 से ज्यादा की मौत की खबर है। भारत के हमले में मुजफ्फराबाद में 28 लोगों की मौत और भारत के हमले में कोटली में ही 100 लोगों की मौत की जानकारी है। भारत के स्ट्राइक में आपको बता दें कि मुदक्के में 19 आतंकी मारे गए हैं। भारत के स्ट्राइक में बवालपुर में 40 की मौत की जानकारी मिल रही है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी जो निकल करके सामने आ रही है। ऑपरेशन सिंदूर पर पाकिस्तान से बहुत बड़ी खबर है। पाकिस्तान में 150 से ज्यादा लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है। भारत के हमले में मुजफ्फराबाद में 28 लोगों की मौत। ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया और उसके बाद से आपको बता दें कि पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर जो है हमला हुआ और भारत के हमले में कोटली में ही 100 लोगों की मौत की जानकारी है। भारत के स्ट्राइक में मुरक्के में 19 आतंकी मारे गए हैं और अब भारत के स्ट्राइक में बवालपुर में 40 लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। ऑपरेशन सिंदूर पर पाकिस्तान से ये बहुत बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है। पाकिस्तान में 150 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर मिली है। भारत के हमले में मुजफ्फराबाद में 28 लोगों की मौत हुई है। आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर जो चलाया गया उसके बाद से जो पाकिस्तान से अब मरने वालों के आंकड़े निकल करके सामने आ रहे हैं वो बढ़ते हुए दिख रहे हैं। और ये देखिए, हम आपको स्क्रीन पर ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर जब चलाया गया उसकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। उसके बाद से पाकिस्तान एयर डिफेंस को पूरी तरीके से तबाह कर दिया गया। S-400 मिसाइल जो है वो दागी गई और उसके बाद से देखिए किस तरीके के वहां पर हालात है और लगातार आपको जानकारी भी दे रहे हैं। मौत के आंकड़े अब पाकिस्तान में बढ़ते जा रहे हैं। बहुत बड़ी ये जानकारी आपको दे रहे हैं जो मिल रही है ऑपरेशन सिंदूर पर। पाकिस्तान से बहुत बड़ी ये खबर है कि पाकिस्तान में 150 से ज्यादा की मौत की जानकारी मिल रही है। भारत के हमले में मुजफ्फराबाद में 28 लोगों की मौत की जानकारी मिली है, क्योंकि आपको बता दें कि जो है 9 आतंकी जो ठिकाने थे उस पर भारत ने हमला किया और अब जो बड़ी खबर यह है कि पाकिस्तान में 150 से ज्यादा लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है। और इसी बीच बाड़मेर से बड़ी खबर है, 72 घंटों के लिए पूरा जिला हाई अलर्ट पर है। जंग के हालात के बीच प्रशासन का यह फैसला है। रात 9 बजे से सुबह 4 बजे तक ब्लैकआउट रहेगा। बॉर्डर से जुड़े लोगों को तैयार रहने के निर्देश दे दिए गए हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, बाड़मेर से बड़ी खबर है जहां पर 72 घंटों के लिए पूरा जिला हाई अलर्ट पर है। जंग के हालात के बीच प्रशासन का यह बहुत बड़ा फैसला सामने आया है। रात 9 बजे से सुबह 4 बजे तक ब्लैकआउट रहने वाला है और साथ ही साथ बॉर्डर से जुड़े लोगों को तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दें कि राजस्थान में 3 जगहों पर पाकिस्तान ने हमला करने की कोशिश की, जिसमें पाकिस्तान नाकाम हो गया और अब बाड़मेर यानी सरहदी जिले की हम बात कर ले तो वहां पर 72 घंटों के लिए पूरा जिला हाई अलर्ट पर रख दिया गया है। जंग के हालात के बीच प्रशासन का यह फैसला सामने आया है। राज्य सरकार पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। आपको बता दें कि जो जवान हैं उनकी भी छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। जो स्कूल हैं वो भी बंद कर दिए गए हैं, जो परीक्षाएं होनी है उसको भी स्थगित कर दिया गया है। तो कई बड़े फैसले राज्य सरकार की तरफ से लिए जा रहे हैं और बाड़मेर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां पर 72 घंटों के लिए पूरा जिला हाई अलर्ट पर रख दिया गया है। जंग के हालात के बीच प्रशासन का यह फैसला सामने आया है। रात 9 बजे से सुबह 4 बजे तक ब्लैकआउट रहेगा। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता प्रेमदान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रेमदान, ये बहुत बड़ी जानकारी, 72 घंटों के लिए पूरा जिला हाई अलर्ट पर रखा गया है। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि रात को जिस तरीके से पाकिस्तान ने हरकत करी थी, मिसाइल के जरिए जो उत्तरलाई को टारगेट बनाने की जो कोशिश की गई थी, उसके बाद में एक इंस्ट्रक्शन आए हैं और अगले 72 घंटे के लिए बाड़मेर जिला जो है वो हाई अलर्ट मोड पे है। उसी को लेकर के सारी तैयारियां भी की गई है और जिस तरीके के दिशा निर्देश जारी की गई है, जो एडवाइजरी जारी की गई है, उसी को लेकर की गई है कि शाम को 9 बजे से लेकर के सुबह 4 बजे तक जो ब्लैकआउट रहेगा। इसके साथ ही साथ स्वास्थ्य कर्मचारी है उनकी छुट्टियां पूर्ण रूप से निरस्त कर दी गई है। साथ ही साथ मुख्यालय नहीं छोड़ने के आदेश दे दिए गए हैं। इसके साथ ही साथ जो स्वास्थ्य विभाग की जो तैयारियां हैं वो पूरी तरीके से तैयारियां शुरू कर दी है। इसके मैं आपको बता दूं कि एक जो स्वास्थ्य विभाग की तैयारियों का जायजा लेने के लिए या तैयारियों के लिए एक RAS अधिकारी को अपॉइंट किया गया है। इसके साथ ही नागरिक सुरक्षा जो है उसके लिए भी एक RAS अधिकारी को अपॉइंट कर दिया गया है। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि प्रशासन ने अपनी स्तर पर पूरी तरीके से तैयारियां की गई है। जो जिस तरीके से एडवाइजरी मिली थी उसी को लेकर के गंभीरता दिखाई जा रही है प्रशासन की ओर से कि किसी भी तरीके की हर परिस्थिति से निपटा कैसे जा सकता है और कम से कम
तत्काल प्रभाव से कैसे रेस्क्यू किया जा सकता है या कैसे हम उनको सुविधाएं मुहैया करेंगे, उसके लिए हॉस्पिटल में अलग अलग ब्लड ग्रुप के भी व्यवस्था की गई है। स्वास्थ्य विभाग को इसके लिए एडवाइजरी जारी कर दी गई है कि हर परिस्थिति से निपटने के लिए हमें जो ब्लड है उसकी आवश्यकता पूरी करनी है। तो इस तरीके से पूरी तरीके से प्रशासन ने अपनी तैयारियां की है और अगले 72 घंटे के लिए बाड़मेर में हाई अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। जी बिल्कुल प्रेमदान, क्योंकि जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर और जैसलमेर की बात कर ले, श्रीगंगानगर की बात कर ले, हमने तस्वीरें भी दिखाई जहां पर अब सुरक्षा और भी ज्यादा चाक चौबंद कर दी गई है और लोगों से भी अपील की जा रही है प्रेमदान, क्योंकि डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कई जगहों से रिएक्शन हमने सुने हैं। राजस्थान तो वैसे भी वीरों की भूमि है, लोग ये कह रहे हैं कि वो पूरी तरीके से सतर्क है और अब जंग लड़ने के लिए भी तैयार है। बिल्कुल, ये साफ तौर से निर्देश है कि हमें किसी तरीके से डर या भय नहीं रखना है, हमें हमारी सतर्कता रखनी है, क्योंकि राजस्थान के जो ये वीरों की धरती है और यहाँ के जो लोग हैं वो सेना के साथ में, प्रशासन के साथ में कंधे से कंधा मिला करके लड़ने के लिए और काम करने के लिए तैयार रहते हैं। तो इसके साथ ही तो आम नागरिकों की है, जिस तरीके की हरकतें जो पाकिस्तान कर रहा है उसके बाद में जो आम नागरिक है उनका भी साफ तौर से कहना है कि हर बार जो ये पाकिस्तान नापाक हरकत करता है तो उसको जवाब भी मिलना चाहिए और हम लोग तैयार है, क्योंकि बॉर्डर के जो गांव है वहां के लोगों को जो है उनको भी तैयार रहने के लिए कहा गया है कि कोई भी परिस्थिति हो, अगर कोई इंस्ट्रक्शन हो बीएसएफ और पुलिस के, तो तत्काल प्रभाव से अपनी ओर से तैयारियां रखें और उनको शिफ्ट करवाए जा सके। जी बिल्कुल प्रेमदान, और आप इस पूरे खबर पर नजर बना करके रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और